हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीत एडू टॉक पर। और मैं करा रही हूँ आपको मैथ्स फंडामेंटल सीरीज में। टॉपिक है मेरा फ्रैक्शन और हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमने करे थे इसमें, ठीक है। तो अब मैं इसमें करा रही हूँ आपको इसका भिन्नों का एडिशन तो हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का गुणन। ओके, तो एडिशन पे मैं जो वीडियो है वो डाल चुकी हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, और मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बताऊंगी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आप जब देखोगे तो आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन दिखेंगे। एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं। तो एक तो तब होगा जब जो फ्रैक्शंस होंगे उनके बीच में आपका बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, ठीक है। जैसे ये 7 इंटू 3/5 है ना, इस तरह से दिख रहा है आपको। दूसरा है 4 इंटू 1/2। देखो ये वैसे एक होल नंबर है, 7 पूर्ण संख्या है और ये 3/5। तो ये 4 है, ये 1/2, 6/7, ठीक है। ये 3 है और ये 5। मैंने बताया था ये मिश्रित भिन्न है, तो पहले इसको आप चेंज करेंगे, विषम भिन्न में लेके आएंगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखिए आपको ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न और ये भी भिन्न, ठीक है। और जो ये 7/2 एंड इसमें जो है ये भिन्न है और ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। दूसरे में क्या होगा कि आपको का लिखा हुआ दिखाई देगा कि 2 सही 3/4 का 1/2, 4 सही 2/9 का 1/2, 24 का 1/2 और 18 का 2/3। इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। और आपको बताना होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर 4 दिए हैं। इनको मैं ब्रेन बूस्टर का नाम देती हूँ, क्योंकि मैथ्स इज लाइक अ जिम। जैसे आप जिम करते हो, अपनी बॉडी को फिट रखते हो, ऐसे मैथ्स करते हो तो आप अपने ब्रेन को फिट रखते हो। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप ये इनको करेंगे सॉल्व। मैं करवाऊंगी आपको इनको सॉल्व। ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो टाइप 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो आओ बच्चों, टाइप 1 में चलते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए आप इसमें मैं आपको कराती हूँ टाइप 1। तो देखिए टाइप 1 में बात करूँ मैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 इंटू 3/5। आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप वहां से आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बोलूंगी कि 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आप बिल्कुल ठीक है, आप सीधे याद करो अंश के साथ और हर को हर के साथ गुणा करना है, ठीक है। तो आप यहाँ 1 मान लेते हैं। अब अगली बार आप मानेंगे नहीं, सीधे आप यहाँ सोचेंगे कि 1 है। तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 5 की 1 से आ गया आंसर, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप अंश के साथ और हर का हर के साथ, आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ आपको। 4 इंटू 1/2। तो इसमें भी वही करेंगे, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। लेकिन इसमें देखो ये एक चीज मुझे और दिख रही है कि ये 2 जो है वो 2 इसको कर सकता है। जब ये इसको लोएस्ट टर्म में हम ला सकते हैं, सरलतम रूप पे ला सकते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके अपना काम नहीं बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो अब हमारी भिन्न हमें कैसे मिली, 2 इंटू 1/1 टाइप में मिली। तो आप सीधे क्या लिखेंगे, 2 आंसर आ जाएगा इसका। आई बात समझ में। थर्ड में आते हैं। जब आप करते रहेंगे बेटा तो आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा ये 2 इंटू 6/7। मैंने आपको जैसे बताया था कि आप 1 यहाँ मान लो, तो आप 1 मानेंगे नहीं, आपको पता है कि यहाँ पर 1 है। तो आप 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 7 1 जा 7। आ गया आंसर, ठीक है। फोर्थ, अब मेरे साथ फोर्थ ट्राई करो आप। चलो वीडियो को पॉज कर दो और अपने आप करो। 3 इंटू 5 1/5। अब आप सोच रहे होंगे ओहो ये तो मिक्स फ्रैक्शन आ गया, तो क्या हो गया, आपको आता है चेंज करना। तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 5 5 जा 25 एंड 1 26/5। ओके, एंड सेम मेथड आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 78/5। अभी आपकी कैसे फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आप इसको प्रॉपर करिए। तो मैंने बताया था आपको 5 1 जा 5 और 3/5, ठीक है। किस तरह से करा इसको मैंने बताने की जरूरत है, कैसे आया ये। आप क्या करेंगे बता देती हूँ मैं आपको। आप 5 जो है चेंज कैसे करते हैं, 5 को 78 से 5 बन जा 5 और ये बच जाएगा 8 एंड आई थिंक मैंने वहां पर कुछ रॉन्ग
रख दिया है, हाँ लिखा, ठीक है। तो ये आपका 15 आगे आ जाएगा और 3/5, तो मैंने ये लिखा था 15 3/5। ओके, तो आप अलग से आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है जैसा आपको ठीक लगे। ओके, अच्छा अब इसका 5th पार्ट में आ जाइए। 5th पार्ट है इसका 5/7 इंटू 6/7। ठीक है, अब इसमें देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 30/49। वेरी सिंपल, ये सब आंसर्स आ गए हैं। देखो डबल लाइन कर देती हूँ मैं। और 6th क्वेश्चन देखिए, तो 2/5 इंटू 6/8। तो इसमें देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बट मुझे दिख रहा है कि ये कट सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो मुझे जो नई भिन्न मिली है वो मिली है 1/5 इंटू 3/2। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। आ गया आंसर। ठीक है, 6 हो गया। और 7 देख लो, 7/2 इंटू 2 1/4। अगेन मिक्स फ्रैक्शन मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7/2 इंटू 4 2 जा 8 और 9, 4 हो जाएगा। अभी किसी से आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। अगर ये 2 यहाँ ऊपर नीचे होता तब ये कट जाते। देखो ये किसी से नहीं कट रहे हैं। 63 और 4 2 जा 8। आ गया आंसर। नहीं, अभी नहीं आया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 8 7 जा, ठीक है, 8 7 जा कितना होता है? 56 और 6/8। ओके, ये आया, ये नहीं आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के ये 7 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। टाइप 2, टाइप 2 सिर्फ यही है बेटा। टाइप 2 में सिर्फ का लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज मत हो ये क्या का मतलब क्या है। टाइप 2 की बात कर, टाइप 2 का मतलब है कि आपको का में दिखाई देगा क्वेश्चन, तो उसका मतलब यही है। तो जैसे कि ये है 2 3/4 का 1/2। तो आप कैसे करेंगे इसको? 4 2 जा 8, 9 10 11, 11/4 इंटू 1/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8। आ गया आंसर। ठीक, सेकंड पार्ट में आ जाइए। 4 2/9 का 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 36, 4 9 जा 36, 37 38 इंटू 9 इंटू 1/2। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये 2 और 38 कट जाएंगे, तो ये जाएगा 19। तो कितना हो जाएगा? 19/9। कितना सिंपल आंसर है। देखो थर्ड पार्ट में आ जाओ। 24 का, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो चेंज ही नहीं करना है, तो आप सीधे लिखेंगे 24 इंटू 1/2 इज इक्वल टू। अब ये से कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 12। ठीक, अब आ जाइए आप फोर्थ पार्ट पर। 18 का 2/3, तो 18 इंटू 2/3। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम, बट ये कट रहे हैं। 3 6 जा 18 और 6 इंटू 12, तो इसका आंसर भी आ गया 12। ठीक है, तो टाइप 2 के 4 क्वेश्चन थे, ये मैंने फटाफट से सॉल्व कर दिए हैं आपके लिए। अब मैं बात करती हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और अपने क्वेश्चंस को आप फिर अपनी कॉपी में लिखिए, और तब आपको ये खुद करिए। फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है, फिर मेरी वीडियोस को देखिए। ठीक है, इस तरह से आप स्टडी करेंगे तो आपको आ जाएगा। बेटा एक बार में कोई चीज़ नहीं आती है। कहते हैं ना, आप साइकिल चलानी आसान है, लेकिन एक दिन में साइकिल चलानी थोड़ी आ जाती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सेम मैथ्स के साथ भी यही है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर है 24/75। मैं क्वेश्चन दोबारा नोट कर देती हूँ। 2/3 इंटू 2/3 इंटू, एक और बॉक्स यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। 10/30 थर्ड, 6/5 इंटू 3, 24/15, और फोर्थ में आएगा आपका 9/2 इंटू 7/63/8।
ठीक है, ये दिया हुआ, यानी आपको आंसर दे दिया, पूछा हुआ यहाँ क्या करेंगे। तो 3 की टेबल में कितना मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। तो मेरे को तो पता है कि भाई मैं 8 से कर दूंगी। चलो कर देती हूँ, मैं कलर पेन से कर देती हूँ, ठीक है। और 5 से कितना करें, 15 से कर देती हूँ। 15 5 जा 7। तो ये आपको मेथड सोचना है, इसलिए मैंने बोला था ना ये जिम है। 2 को कितने से मल्टीप्लाई 10 आ जाए, 5 से कर दो। 3 को कितने से करें कि 10 से कर दो। 6 को कितने से करें 24 आ जाए, 6 4 जा। अब ये तो आप अपने आप करेंगे, सब चीज़ मैं ही बता दूंगी तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर जरूर दीजिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो है जो आपका ब्रेन बूस्टर से जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, चौथे में उस बॉक्स की जगह क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ कि बताइएगा आप क्या आएगा, ठीक है। तो आप जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए कि मैं आपके लिए इसके लिए आपको वर्कशीट बना दूंगी, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स की भी और सॉल्यूशन की भी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।